Hello students, this is class 7, subject science, chapter number 2, nutrition in animals. Nutrition means portion. Read the questions and answer today. First, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. व्हाट आर विली, व्हाट इज़ देयर लोकेशन एंड फंक्शन. विली क्या हैं, कहाँ पर स्थित हैं और इनके फंक्शन क्या हैं. आंसर 5. The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. The villi increase the surface area for absorption of food, which is digested already. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villis absorbs the digested food material. See in the picture. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि सामने हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, कटेड पार्ट, और उसका इनर व्यू दिखा रखा है आप लोगों को. इस इनर व्यू में देखेंगे ध्यान से, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको नजर आ रहे होंगे. दीज आर कॉल्ड विली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस. बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है और कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फूड के. आंसर लीवर, the largest gland in the human body, secretes bile juice that is stored in sac called the gallbladder. बायल जूस लीवर में प्रोड्यूस होता है और ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है. फंक्शन क्या है इसका. द बायल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और ये फैट कंपोनेंट ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. Ruminants वर्ड इसमें आया है. ruminants होते हैं ऐसे एनिमल्स जो शाकाहारी यानी कि हार्बीवोर्स होते हैं और वो आसानी से घास को पचा सकते हैं, जैसे कि काऊ, बफलो, डियर लाइक. Answer number 7. Cellulose, a type of carbohydrate which can be digested by ruminants but not by humans. Humans के द्वारा नहीं किया जाता, but ruminants इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं. Because क्योंकि ruminants have a large sac-like structure called rumen. ruminants के पास एक बड़ी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम रूमन बोलते हैं, बिटवीन द ऑसोफोकस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑसोफोकस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होती है वो चीज़. मीन्स जहाँ पर हमारा स्टमक होता है वहीं इनके रूमन भी होता है. द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. इस रूमन के अंदर सर्टेन टाइप का एक बैक्टीरिया, स्पेशल टाइप का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि ह्यूमंस में नहीं पाया जाता और रूमिनेंट्स में मिलता है, जो सेलुलोज को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज से हमें एकदम से एनर्जी कैसे मिल जाती है. In the cell, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and release energy. सेल के अंदर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के द्वारा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बहुत सारी एनर्जी भी छोड़ता है. दिस इज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. एंड जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत, तो हम डायरेक्ट ग्लूकोन डी टाइप कोई प्रोडक्ट्स लेते हैं मार्केट से और उसे पानी में घोल के पी लेते हैं, जिससे क्या है वो डायरेक्ट हमारी क्या करता है, ब्लड के अंदर चला जाएगा एब्जॉर्ब होके और ब्लड सेल्स के पास भेज देंगे. सेल्स उसको ब्रेक डाउन करके इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को निकाल देती हैं और एनर्जी रिलीज करके अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट उनको कंप्लीट कर लेती हैं. नेक्स्ट
Question number 10. Write one similarities and one difference between nutrition in amoeba and human beings. अमीबा वर्ड सुना आपने. अमीबा क्या है? अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म which perform all the activities by the single cell. That cell has one nucleus also. So in both organisms, the process of digestion of food and release of energy is the same. बिल्कुल सेम है. एंड डिफरेंस क्या कहाँ पर रहेगा? डिफरेंस इज हेयर द डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा इज सिंपल वाइल इन ह्यूमन बीइंग इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. उसमें बहुत सिंपल है अमीबा में, लेकिन हमारे में क्या है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये. द प्रोसेस ऑफ इंजेशन एंड एग्जेशन आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट. खाने का और बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो भी अलग अलग है. अमीबा अपने फॉल्स फीड यानी कि स्यूडोपोडिया के द्वारा कैप्चर टू द प्रे. सी इन द पिक्चर लेफ्ट साइड न्यूक्लियस food particle is written. This is amoeba. This structure which you seen, this is amoeba. Amoeba captured by the pseudopodia. Food particle captured by the pseudopodia, जिन्हें हम false feet भी बोलते हैं. और ये बाद में फूड वैक्यूल्स में ले जाएगा. फूड वैक्यूल्स क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल में से जितनी भी एनर्जी होगी या ग्लूकोज होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर छोड़ देता है. बट इन अदर साइड्स क्या है? This is the human digestive system which is very complex. From mouth it starts, after that food pipe जिसे हम ओसोफोगस भी कहते हैं, after that stomach में HCl के द्वारा बर्न किया जाता है और कॉम्प्लेक्स को सिंपल पार्टिकल्स में बदल दिया जाता है भोजन के. आफ्टर दैट दिस गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. इन दैट स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन इज completed. After that it sends into the large intestine. Large intestine always absorb the water, and through anus this undigested food get right outside from the body. This is the main difference between the amoeba digestion and human being digestion. Next question. Question number 13. Can we survive only on raw leafy vegetable? Grass discuss. क्या हम रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास पे सर्वाइव कर सकते हैं? आंसर नंबर 13. रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास आर रिच इन सेलुलोज, a type of carbohydrate. Many animals including humans can not digest cellulose. हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास हमारे रूमन नहीं होता और ना हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया और एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ग्लूकोज में बदल देते हैं. ऐसा कुछ हमारे पास नहीं होता. दैट इज़ वाई ओनली रूमिनेंट्स एनिमल कैन सर्वाइव ऑन raw leafy vegetables or grass, but we can't survive on that. So next question, extra questions answers. How do starfish take their food? किस प्रकार से starfish food को intake करती है? Starfish feed on animals covered by hard cells of calcium carbonate. मैक्सिमम हार्ड सेल से जो कवर्ड कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड एनिमल्स होते हैं उनको ये फीड खाने के तौर पे लेती हैं. आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पफ्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल. द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. अमीबा के बारे में हम जान चुके हैं अच्छी तरह से. इट इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और दिस इज द पिक्चर और डायग्राम. नेक्स्ट, शो द अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. सी हेयर 4 टाइप्स ऑफ टीथ आवर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. इंसाइजर मिडल, after that canine, after that premolar, and in the last molar. Next,
Write short note on a sweet and tooth decay. Normally bacteria are present in our mouth but they are not harmful. बैक्टीरिया हमारे माउथ में होता है बट ये हार्मफुल नहीं है हमारे लिए. Sometime, however, if we do not clean our teeth and mouth after eating, अगर हम खाने के बाद अपने मुंह को नहीं धोएंगे और सिंपली हम ब्रश नहीं करेंगे तो मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लाइव एंड ग्रो. वहाँ पर बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया बनते हैं, ग्रो करते हैं. दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, हमारे भोजन में जो शुगर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करके एसिड में बदल देते हैं. द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. और ये जो एसिड होता है ये हमारे टीथ को धीरे धीरे खराब करना शुरू कर देता है. दिस इज कॉल्ड टूथ डीके. इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर ये सही समय पे ना ट्रीट किया जाए, संभाल ना की जाए, इट काजिज सेवर टूथ एक्स. और इससे हमारे क्या है, दांतों में दर्द रहना शुरू हो जाता है. एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस. और जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें क्या करना पड़ता है, टीथ को बिल्कुल निकालना ही पड़ जाता है वहाँ से. चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्पिट्स ऑफ टूथ डीके. और टूथ डीके का जो मेन कारण है दैट वन इज़ द चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स. इसीलिए तो बड़े हमें कहते हैं कि छोटे बच्चों को ज़्यादा चॉकलेट, स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो जल्दी जल्दी से अपने टीथ को ब्रश नहीं करते और टीथ को क्लीन नहीं करते. ओके, बाय.